Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग स्कंद दूसरे का चौथे अध्याय का 25वां श्लोक देख रहे हैं। ये एक्चुअली फाइनल श्लोक है इस पर्टिकुलर अध्याय का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। आप सभी भक्तों का स्वागत। सनातन निताई दास आपके ब्लेसिंग्स के लिए, खुद के शुद्धिकरण के लिए मैं ये श्लोक जो है, जो शुभ कृष्ण प्रभु जी जो है उनसे मैंने इस श्लोक के ऊपर का जो तात्पर्य है उसको मैंने उनसे सुना है और थोड़ा प्रभुपाद जी के लेक्चर से सुना है। तो मैं प्रयत्न करता हूँ कि जैसे मैंने उनसे सुना है वैसे आपको बताऊं। तो श्लोक इस तरह है। एतद्देवात्मभूराजन् नारदाय विपृच्छते वेदगर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदाह हरिरात्मनः। तो इसका जो ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद। माय डियर किंग ब्रह्मा, द फर्स्ट बॉर्न, ऑन बीइंग क्वेश्चन्ड बाय नारदा, exactly apprised him on this subject as it had been directly spoken by the Lord to his own son, who was impregnated with Vedic knowledge from his very birth. तो इसका हम लोग हिंदी अनुवाद भी देखते हैं। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे। यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर ये एक जो स्पेसिफिक वर्ड्स है ना, थोड़ा उनके ऊपर ध्यान देते। यहाँ पे एक तो मतलब वेद गर्भ ये वर्ड यूज करते हैं, बाद में साक्षात यूज करते हैं और आत्मभू। तो ये पर्टिकुलर जो तीन वर्ड्स है, ये तीन वर्ड्स इस पर्टिकुलर श्लोक के हम लोग बोल सकते हैं ना, काइंड ऑफ बैकबोन हो बोल सकते हैं कि इन तीन वर्ड्स ने पर्टिकुलर श्लोक का एक अलग उसको रूप दे दिया है। तो वेद गर्भ का मीनिंग है गर्भ से ही, जिसका गर्भ में ही जिसको एक्चुअल ज्ञान मतलब भगवान का ज्ञान होना। मतलब यहाँ पे ज्ञान और विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा ज्ञान जो है वो एक भौतिक ज्ञान है जिसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी उस ज्ञान की बात करते हैं जो विज्ञान है और जो भगवत प्रति अपने को पूरा ज्ञान देते हैं। तो यहाँ पे इस वेद गर्भ का दिया है कि गर्भ से ही जो वेदों का प्योर जो ज्ञान होना है, गर्भ में ही उसको ज्ञान होता है। तो वो जो ज्ञान था
ब्रह्मा जी को मिला था। और इसको फिर बाद में बोला आत्मभू। तो आत्मभू का भी यहाँ पे मीनिंग दिया है कि जो प्रथम है, प्रथम जन्मा, मतलब ब्रह्मा जी जो है वो प्रथम जन्म है। गर्भोदक्षाय विष्णु के जो नाभि में से निकलते हैं, तो वो प्रथम जन्मा ब्रह्मा जी है। और फिर यहाँ पे बोलते हैं साक्षात। साक्षात मतलब प्रत्यक्ष। मतलब हम लोग इस चीज को हम लोग बहुत बार देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि मेरे को साक्षात मेरे पिताजी ने बताया, मतलब हमने किसी और से सुना नहीं है, मेरे को साक्षात उस आदमी ने पर्सनली आके मेरे को बताया। तो हम लोग उस साक्षात का मीनिंग, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा रहता है। मतलब कहीं और से सुनना अलग बात रहती है और साक्षात किसी और से सुनना अलग बात रहती है। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर वर्ड को मतलब हाईलाइट किया है कि साक्षात करके। तो हम लोग थोड़ा तात्पर्य पढ़ लेते हैं, हिंदी में ही पढ़ते हैं ताकि इसमें टाइम न जाए। जो ही विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ, वे वैदिक ज्ञान से संपृक्त थे, अतएव वे वेद गर्भ या जन्म से वेदांती कहलाते हैं। वैदिक ज्ञान के या कि पूर्ण अच्युत ज्ञान के बिना कोई भी सृष्टि नहीं कर सकता। सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा पूर्ण ज्ञान वैदिक है। वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियरली वैदिक ज्ञान को अच्छी तरह से हाईलाइट कर रहे हैं कि ये जो ज्ञान है वो प्योर ज्ञान है और यही एक्चुअली वैज्ञानिक ज्ञान है। जो विज्ञान हम लोग अभी देख रहे हैं वो अपूर्ण विज्ञान है, जिसमें बहुत सारी त्रुटियां है और वो त्रुटियां हर बार या तो एक त्रुटि क्रिएट करके एक त्रुटि भरी जाती है तो नई नई त्रुटि क्रिएट हो जाती है, क्योंकि वो एक ट्राइड एंड टेस्टेड नॉलेज के खिलाफ जाके सिर्फ ट्रायल चल रहा है। जो ट्रायल नॉलेज रहता है वो कभी भी तुरंत पूर्ण नहीं हो सकता है, तो उसके पीछे बहुत मेहनत लगती है। और हमारा जो वैदिक ज्ञान है वो प्योर ट्राइड एंड टेस्टेड कंप्लीट ज्ञान है जो कभी चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे उन्होंने वो चीज को हाईलाइट किया प्रभुपाद जी ने कि वेदों से सभी तरह की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसीलिए ब्रह्मा जी परिपूर्ण ज्ञान से संपृक्त थे, जिससे वे सृष्टि करने में समर्थ हो सके। अतएव ब्रह्मा जी सृष्टि के पूर्ण विवरण के अवगत थे, क्योंकि भगवान हरि ने उन्हें इसे अवगत कराया था। जब नारद ने ब्रह्मा से जिज्ञासा की तो उन्होंने नारद को ठीक उसी तरह सुनाया जैसे उन्होंने साक्षात भगवान से सुना था। नारद ने ठीक वही बात व्यास को बताई और व्यास ने भी शुकदेव गोस्वामी को उसी रूप में सुनाया जिस तरह से उन्होंने नारद से सुन रखा था। सुखदेव गोस्वामी वही बात अब सुनाने जा रहे थे जिन्हें उन्होंने व्यास से सुना था। वैदिक ज्ञान को समझने के लिए यही विधि है, केवल उपरयुक्त परंपरा द्वारा ही वेदों की भाषा समझी जा सकती है, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे शुभ कृष्ण प्रभु जी ने इसके ऊपर थोड़ा विवरण किया था, तो वो हम लोग सुनते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट निकलता है कि हम लोग देखते हैं कि नारद जी को ब्रह्मा जी ने बताया था, ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने साक्षात बताया था, भगवान ने बताया था। अभी ये नारद जी ने व्यास जी को बताया, व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को बताया और सुखदेव गोस्वामी अभी ये बात बताने जा रहे थे। तो पॉइंट यहाँ पे पहले निकलता है कि जो ब्रह्मा जी थे, जो मेन जिन्होंने नॉलेज ट्रांसफर किया भगवान के बाद, तो वो ही हम लोग कैसे मान सकते हैं कि उन्होंने ही जो नॉलेज उन्होंने जो ट्रांसफर किया वो प्रमाणिक था। उसका प्रमाण क्या है कि वो प्रामाणिक नॉलेज उन्होंने ट्रांसफर किया था? क्योंकि आदमी बहुत सारा भूल भी सकता है, राइट? कि मुझे कुछ बताया तो मैं भूल सकता हूँ। आगे चल के यहाँ पे बताया कि ब्रह्मा जी अगर समझ ही नहीं पाए रहेंगे और उन्होंने कुछ और बोला रहता तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर दो क्वेश्चन निकलते हैं कि या तो ब्रह्मा जी का वचन प्रामाणिक है, ये हम लोग कैसे माने, और दूसरा कि ब्रह्मा जी को ही अगर ये बात समझ में आई नहीं रहेगी तो हम लोग कैसे समझे कि हम लोग को बताते समय उन्होंने सही बात बताई। तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट लेते कि ब्रह्मा जी का ज्ञान प्रामाणिक है कि हम लोग कैसे मानते। तो यहाँ पे बताया कि ब्रह्मा जी ये प्रथम जन्मा थे, जो गर्भ से ही वेदों का ज्ञान लेके आए थे और जो ब्रह्मा गर्भोदक्ष विष्णु से पैदा हुए थे। तो उनसे जो
नॉलेज मिलेगा, और वो साक्षात भगवान ने उनको नॉलेज दिया था। तो ये हम लोग इसके ऊपर से वो उसका हम लोग ज्ञान मतलब ये समझ सकते हैं वो प्रामाणिक ज्ञान है, और यही उसका प्रमाण है कि उनको भगवान ने साक्षात उनको नॉलेज दिया था। फिर आगे आता है कि ब्रह्मा जी अगर समझ ही नहीं पाए रहेंगे और उन्होंने कुछ अपने को और कुछ मतलब सुना रहेगा और उन्होंने हम लोग को कुछ और बोला रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग मतलब इस पे काफी चीजें निकलती है कि हम लोग हर बार देखते हैं कि कोई की चीज हम लोग को कोई पूछता है, हम लोग उस चीज को आंसर देते हैं, वो हम लोग आंसर उसको कुछ और देते हैं, मतलब देते कुछ है और वो समझता कुछ और है, और फिर वो आगे वो ट्रांसफर करता है वो भी कुछ और होता है। तो ये जो भौतिक जीव है हम लोग जैसे, उनमें ये तो मतलब बहुत कॉमन है। तो एक प्रभु जी ने बहुत अच्छा ये बात कही थी कि वी रीड बाइबल डे एंड नाइट, यू रीड ब्लैक एंड आई रीड व्हाइट। तो इसका मीनिंग क्लियर होता है कि बाइबल हम लोग दोनों पढ़ते हैं, लेकिन आप जो सफेद अक्षर वाले पढ़ते हो, मैं काला पढ़ता हूँ, तो हम लोग दोनों का जो समझ है वो गलत है। जबकि हमारी पढ़ रहे तो हमें एक ही बात पढ़ रहे थे, लेकिन दोनों की समझ अलग अलग हो जाती है। तो ये बहुत बार हम लोग सुनते कि हम किसी और ने कथन किया गया जो हम लोग को ज्ञान रहता है, वो हम लोग उसको अलग तरीके से सामने वाले को ये करते हैं। तो ब्रह्मा जी यथार्थ को धारण करना की क्षमता रखते थे। यहाँ पे इसके लिए ये पर्टिकुलर पॉइंट निकाले कि ब्रह्मा जी थे वो वेद गर्भा थे। वेद गर्भा का मीनिंग है जो जन्म से ही, गर्भ से ही उनको वेदों की पूरी जानकारी थी। तो जिनको वेदों की पूरी जानकारी गर्भ से ही रहती है, उनमें वो क्षमता रहती है कि उनको जो बताया गया रहता है वो भूलने वाले में से रहते हैं उनको, और वो जो यथार्थ समझ लेते हैं, जो मतलब भगवान को जो ब्रह्मा जी को बताना था वो एग्जैक्टली ब्रह्मा जी समझ गए। जैसे हम लोग देखते हैं कि कृष्ण को जो भगवत गीता अर्जुन को सुनानी थी, अर्जुन वैसे के वैसे ही समझ पाए। अगर अर्जुन कुछ और समझ लेते तो वो भगवत गीता का मतलब भगवान को कहने का जो मीनिंग था वो और रहता, लेकिन भगवान ने जो भगवत गीता की कही और वैसे के वैसे अर्जुन ने समझ ली जो भगवान को एक्सपेक्टेशन थी। तो उसके लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी एक पर्टिकुलर नॉलेज ट्रांसफर की बात करते हैं। तो नॉलेज ट्रांसफर ऐसे ही होता है कि एक गुरु से अपने शिष्य, उस शिष्य ने से अपने शिष्य, तो 100% वैसे के वैसे ही ट्रांसफर होते रहता है। यहाँ पे कोई अपना मन मतलब अपने मन की बातें यहाँ पे नहीं बताते। जो इस्कॉन में हम लोग को बहुत पता है कि हम लोग को पैरेट बनना है, तोता बनना है, हम लोग को जैसा हमने सुना है हम लोग को एग्जैक्टली वैसे बताना है, बिना कुछ अपना मन गढ़ंत कहानी ऐड किए हुए। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी को जो ज्ञान बताया गया था, और बिकॉज वो वेद गर्भ थे, मतलब गर्भ से वेदों की जानकारी थी, तो उनमें वो क्षमता थी कि उनको जो बताया गया है वो धारण बराबर वैसे ही कर सके, और वैसे के वैसे वो अपने पुत्र नारद को बता सके, और नारद वैसे के वैसे व्यास जी को बता सके, और व्यास जी भी वैसे के वैसे सुखदेव गोस्वामी को बता सके। तो एक्चुअली ये जो पॉइंट हम लोग ने देखा था कि कोई किसी को कुछ कहता है और कोई कुछ और समझ लेता है, उसका एक जस्ट एक एग्जांपल मेरे साथ हो गया था। वो एक मैं जस्ट एग्जांपल बताना चाहता था कि मेरा एक बड़ा भाई था, चचेरा भाई, वो एक बार घर पे आया था और हम लोग बात कर रहे थे। तो मेरे चाचा थे, मेरी माँ थी और मैं थे, और मेरा चाचा ने एक बात बताई थी। मेरा ये बड़ा भाई, मैं काफी उसको मानता था, मतलब बड़ा होने के साथ उसमें थोड़ी सी मेरे से ज्यादा शक्ति थी, तो मैं ऐसा शक्तिमान समझता था। और मेरी माँ उसको एक मतलब एक होनहार बेटा, पिताजी की बात मानने वाला, इस टाइप का मेरी माँ समझती थी। तो चाचा जी ने जैसे सुबह सुबह बताया था कि आज वो नहाने के लिए गया था और 15 मिनट आ गया तब भी नहा के आया नहीं। तो मैं बाहर से चिल्लाया कि इतना टाइम क्यों लगाया। तो उसने तुरंत वो जो बाल्टी थी वो अपने पे ले ली और वैसे मतलब ये अपना शरीर पोंछ के कपड़े पहन के बाहर आ गया। तो इससे अर्थ मतलब चाचा ने बताया कुछ था, उसमें 3 अर्थ निकले। तो मेरे चाचा ने बताया कि कितना गंदा आदमी है कि बिना साबुन लगाए बाहर आया। मेरे माँ ने उसका अर्थ निकाला
कि देखो कितना कैसा होनहार बेटा है कि अपने पिताजी की बात तुरंत मान के वो पिताजी को डर के बाहर आ गया। और मैंने अलग निकाला कि अरे तेरे में कितनी ताकत है, कि शक्ति है, कि तू पूरी की पूरी बाल्टी अपने सर पे ले ली। तो ये एक ही बात जो कही थी उसका 3 अर्थ निकाले गए थे। तो ये हमारे भौतिक लोगों में ऐसी चीज होती रहती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं प्रथम जन्म ब्रह्मा जी, जिनमें ऐसी त्रुटियां नहीं रहती। वो जो भगवान जैसे उनको कृष्ण जैसे कहते हैं वो एग्जैक्टली वैसे के वैसे लेते हैं, और वैसे ही के वैसे अपने जो प्योर भक्त जो नारद जो है, जो प्योर भक्त है, उनको जो लिबरेटेड सोल्स है, नारद जो है, व्यास जी है, व्यास जी मतलब नारद व्यास, ये तो भगवान के ही अवतार है। तो इनमें वो हमारी जैसी त्रुटियां नहीं रहती कि हम लोग भूल सकते हैं, हम लोग उसको एग्जैक्टली समझ नहीं सकते, या हम लोग थोड़ी बात बता पाएंगे। ये जो त्रुटियां हमारे में रहती है, ये त्रुटियां उनमें नहीं रहती। तो उन लोग एग्जैक्टली वैसे के वैसे बात बताते हैं। और एग्जाम्पल एक प्रभु जी ने बताया था कि क्लास चल रहा था और हिज ग्रेस भक्ति रसामृत महाराज वहां पे थे, और उन्होंने जस्ट बात कहते कहते बताया कि ऐसा कोई समय नहीं होता, ऐसे ये महाराज कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं कि मंदिर में लोग जप कर रहे हो और एक व्यक्ति ना सोया हो। तो इसका मीनिंग निकलता है कि जब भी कभी जप चलता रहता है तो कोई ना कोई तो व्यक्ति सोता है। तो उसके ऊपर से वहां पे एक मतलब एक जो व्यक्ति था, उसने क्या आंसर निकाला, और वो शुभ कृष्ण प्रभु जी के क्लास में बता रहे थे कि महाराज से मैंने साक्षात सुना है, मतलब उसने वर्ड भी साक्षात यूज किया है, साक्षात मैंने महाराज से सुना है कि जब भी जप चलता रहता है सभी सन्यासी सोते रहते हैं। यहाँ पे महाराज ने क्या बोला था, कोई एक आध व्यक्ति सोता रहता है, तो उसने उसका अर्थ निकाला कि सभी सन्यासी सोते रहते हैं। तभी ये चीज मतलब प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे अर्थ निकालते हैं लोग एक पर्टिकुलर चीज का। और फिर उन्होंने भी आखिर में वही बताया था कि ये जो ब्रह्मा जी का हम लोग जैसे देख रहे थे कि बिकॉज वो प्रथम पुरुष है, एंड बिकॉज नारद जी, व्यास जी, ये जो सब दिव्य और परम भक्त थे, और वैसे सुखदेव गोस्वामी परम भक्त थे, लिबरेटेड सोल्स थे, तो उनमें वो त्रुटियां नहीं रही थी। तो आगे चल के हम लोग वो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये चीज प्रामाणिक तरीके से पास होते गई। यहाँ पे किसी ने अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं डाली, किसी ने अपनी चीजों अपना खुद का बोलते हैं ना मेंटल स्पेकुलेशन उसमें डाला नहीं गया था। तो उसके लिए ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है कि परंपरा सिद्धांतों से कोई लाभ होने वाला नहीं, ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने बोला परंपरा, ये परंपरा को हाईलाइट किया गया है। तो प्रभु जी ने और एक एग्जांपल दिया था कि हलवा बना रहे थे वो, और उनके पास एक प्रॉपर रेसिपी थी। तो यहाँ पे एक उन्होंने प्रभु जी के नाम दिए थे, 2-3 प्रभु जी के, अभी वो नाम नहीं ले रहा हूं मैं। तो उन्होंने बताया कि ये प्रभु जी इस तरह से कर रहे थे। एक प्रभु जी ने बोला कि हम लोग दूध थोड़ा कम डालेंगे, एक प्रभु जी कुछ और बोल रहे थे। तो ऐसा करते करते हुआ कि हलवा पूरी तरह से चेंज हो गया, उसकी टेस्ट बदल गई, और फिर वो जैसे होना था वैसे नहीं हुआ। तो प्रभु जी बताते हैं कि हम लोग ने क्या किया, अपना मन की बात, अपने मन से जो निकला, हलवा का एक रेसिपी अपने पास 100% फुल प्रूफ परंपरा से आया वो रेसिपी था, हम लोग ने उसको चेंज किया, और अपने मन से हम लोग ने हलवा को बनाने का ट्राई किया, हलवा का टेस्ट पूरा चेंज हो गया, हलवा खराब हो गया। तो ये परंपरा का एग्जाम्पल उन्होंने बताया था कि वो कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग फिर हम लोग थोड़ा सा इसको वापस थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं कि सिद्धांतों से कोई लाभ होने वाला नहीं, ज्ञान को वास्तविक होना चाहिए। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो जटिल होती है, और उन्हें तब तक नहीं समझ पाता जब तक कि वे किसी ज्ञाता द्वारा न बताई हो। मतलब एग्जैक्टली एक प्योर गुरु, और वो जो प्योर गुरु वो कि जिसको ये पूरा ज्ञान है, तो वो पूरा ज्ञान फ्रॉम अ प्योर गुरु जब वो बताया जाता है, तो वो जटिल जो ज्ञान रहता है वो सिंपल तरीके से वो शिष्य को समझ में आता है। वैदिक ज्ञान को जानना भी कठिन है, उसे उपरयुक्त प्रणाली से सीखना चाहिए, अन्यथा वह समझ में नहीं आता। अतएव शुकदेव गोस्वामी ने भगवान से कृपा करने के लिए प्रार्थना की
जिससे वे उनके द्वारा ब्रह्मा को प्रत्यक्ष कहे गए संदेश को या ब्रह्मा ने जो कुछ नारद से कहा उसे दोहरा सके। अतएव सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित सृष्टि विषयक कथन सवैदांतिक नहीं सॉरी सैद्धांतिक नहीं है जैसा कि कुछ संसारी कहते हैं, अपितु पूर्ण रूप से सत्य है। जो इन संदेशों को सुनता है और आत्मसात करने का प्रयास करता है, वह भौतिक सृष्टि विषय पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी वापिस एक चीज हाईलाइट कर ले कि जो गुरु रहता है उसका संदेश कोई वैसे के वैसे अगर लेता है तो फिर उसको ये भौतिक जो ऑब्स्टेकल्स हिंड्रेंसेस वो उनको नहीं सताती, और वो पूरी जानकारी जो गुरु को एग्जैक्टली बतानी चाहिए वो जानकारी पूरी की पूरे सुन लेता है। तो एक एग्जांपल मैं जस्ट बताना चाह रहा था कि हम लोग हमारे महाराष्ट्र में एक संत हुआ करते थे, उनका नाम था नामदेव। तो ये नामदेव बचपन से ही उनका जो परिवार था वो पूजा अर्चा करने वाला ब्राह्मण परिवार था, और बहुत ही मतलब प्योर भक्ति करने वाले लोग थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि नामदेव जी की जो पिताजी थे वो बाहर जा रहे थे। उन्होंने नामदेव को बताया कि आप एक काम कीजिए, भगवान को भोग लगाना है। तो नामदेव बहुत ही छोटे थे तो उनको पता नहीं था कि मतलब भोग लगाना क्या चीज होती है। तो उसको पिताजी बोलते कि आप जब भोग लगाते हो तो जो अपने विठल है वो विठल उस भोग को खाते हैं, वो खाने के बाद हमको जो बचता है उसे हम लोग प्रसाद ग्रहण करके हम लोग उसको खाते हैं। तो ये चीज नामदेव को पिताजी बता के पिताजी चले गए। और फिर जब नामदेव की माँ खाना बना के परोसती है और ये भोग लगाने के लिए विठल के पास जाते हैं, विठल को भोग लगाते तो रुकते हैं कि विठल तो आ नहीं रहा है, पिताजी ने तो बोला था विठल आके खाते हैं करके। तो ये बच्चा वहां पे दुखी होता है और थोड़ी राह देखता है और राह देखता है, फिर उसको बुरा लगना चालू करता है, वो रोना चालू करता है और फिर विठल से बोलता है कि मेरे पिताजी ने कहा था कि आप आके खाना खुद खाते हो और खाना फिर हम लोग प्रसाद देते हो हम लोग को, तो आप तो खा नहीं रहे हो करके, और आप खाओगे नहीं तो पिताजी मुझे डांटेंगे, आप पिताजी के हाथ से खाते हो, मेरे हाथ से नहीं खा रहे हो। तो फिर भी विठल आते नहीं है, तो ये बहुत ही रोना चालू करते हैं और अपना सर पटकना चालू करता है। ये बहुत ही छोटा बच्चा है, इनोसेंट बच्चा, जिसमें मन में कोई निरपेक्ष बोलते हैं उस टाइप का बच्चा था, और ये उसका प्रेम था। उसका भाव देख के विठल खुद प्रसन्न हो जाते और विठल बाहर आते और उसका अन्न ग्रहण करते। अभी वो जो अन्न ग्रहण करते तो कुछ पूरा का पूरा खा लेते, वो थाली में कुछ रखते नहीं है, मतलब प्रसाद के हिसाब से कुछ नहीं रखते। तो फिर नामदेव जो वो थाली लेके घर पे आता है, माँ को बताता है कि माँ बोलती है अरे प्रसाद किधर है, तो बोलता नहीं विठल ने सब कुछ खा लिया। तो माँ को लगता है ये नामदेव की शरारत है, उसने कुछ खाया रहेगा। तो दूसरे दिन वैसे ही होता है, दूसरे दिन आके नामदेव वापिस परोसता है खाना, विठल आते हैं, विठल खा लेते हैं, और ये 2-3 दिन चलता है। और माँ बोलती है यार ये ऐसा क्या हो रहा है कि नामदेव खुद क्यों खा रहा है, वो भोग क्यों नहीं लगा रहा है। तो जब पिताजी आते हैं तो नामदेव की माँ उनके पिताजी को बताती है ऐसी चीज, तो पिताजी समझ लेते हैं, पिताजी बोलते हैं नहीं नामदेव नहीं खा रहा है, ये विठल खुद आके खा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज दिख रही थी कि नामदेव का जो भाव था, नामदेव की जो भक्ति थी, उससे विठल उस पर प्रसन्न हुआ करते थे। और उसके बाद ऐसा हुआ कि नामदेव बड़ा होने तक वो और विठल मतलब एक दोस्त की तरह एक दूसरे से बात करते थे। जब भी मन करेगा तो नामदेव मंदिर में आते थे और विठल के साथ बातचीत करते थे, विठल खुद भी एक घर पे आते थे, मतलब एक दूसरे से दोस्ती की तरह एक दूसरे से बात करते थे। तो आखिर में ये ऐसा हुआ कि मतलब आखिर नहीं, हम लोग बोलते कि उसमें आगे चलते ऐसा हुआ कि नामदेव वॉज कंप्लीटली अटैच टू विठल, और उसके हिसाब से विठल जो उसके मंदिर में सामने बैठे हैं वो विठल है। तो होता भी ऐसा था कि उसके जो दोस्त लोग रहते थे कि बोलते चलो हम लोग पंढरपुर वारी जाते हैं, तो बोलते है वो निकलता था, लेकिन जैसे थोड़ा आगे बाहर निकलता था बोलता नहीं मैं नहीं आ सकता, मुझे मेरे विठल नहीं दिख रहे, और वो वापस पीछे आ जाता था। तो वो कहीं और जाता नहीं था, विठल से कंटिन्यूअसली अटैच होने के वजह से विठल के साथ ही रहते थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि वो जो गोरा कुंभार नाम के एक और एक संत है महाराष्ट्र में हुए थे, उनके साथ
एकनाथ महाराज नहीं एक हाँ एकनाथ महाराज और एक दो संत थे और खुद ये अपने नामदेव थे, वो वहां पे बैठे रहते थे एक साथ। और ये सभी को पता चला था कि नामदेव विट्ठल से इतना अटैच्ड है कि उसको एक्चुअली रियल ज्ञान जो भगवान का है वो उसके पास नहीं है। तो नामदेव को बताने के लिए या फिर उसको मतलब एक काइंड ऑफ इंडिकेशन देने के लिए एकनाथ महाराज जो है वो गोरा कुंभार को बोलते कि आप तो मड़की बनाने वाले हो, आपको तो मड़की का बहुत अच्छा ज्ञान मतलब ज्ञान रहता है, आप प्लीज हर एक के सर पे मटका समझ के टैप करके देखिए किसका कच्चा है और किसका पक्का है। तो गोरा कुंभार समझ लेते हैं कि एकनाथ महाराज क्या बताना चाह रहे हैं, उनके सिग्नल क्या है। तो फिर वो हर एक के सर पे ऐसा टक 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 मारते रहते थे, हाँ ये पक्का है, ये पक्का है, ये पक्का है, ऐसा करके जब नामदेव महाराज के सर पे वो मारते बोलते हैं ये कच्चा है। तो नामदेव महाराज को बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। वो रोते रोते विट्ठल के पास आते हैं और विट्ठल को बोलते हैं कि मैं आपका इतना मतलब आपसे इतना मैं प्यार करता हूँ, आप मेरे से इतना प्यार करते हैं, हम लोग दोनों इतना प्यार करते हैं, तो मुझे उन्होंने कच्चा क्यों कहा, मेरे सर को मार के उन्होंने कच्चा क्यों किया, मतलब इतना उन्होंने मुझे क्यों दुखाया। तो विट्ठल कहते हैं तुमको उन्होंने इसके लिए दिखाया कि तुम्हारे पास कोई गुरु नहीं है। तो नामदेव बोलता है कि मेरे साथ आप हो, आप और मैं हम लोग डेली बात करते हैं, हम लोग कंटिन्यूस बात करते हैं, तो मुझे गुरु की क्या आवश्यकता है। तो वहां पे विट्ठल कहते हैं नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ, तुम्हें गुरु की जरूरत है। तो फिर नामदेव बोलते कि अगर आप कह रहे तो मुझे मानना ही पड़ेगा। तो बोलता थे कहाँ मैं किसको जाके मिलूं जो मुझे गुरु बनाएंगे। तो फिर वो कहते कि वहां पे एक दूर जगह पे एक मंदिर है, उस मंदिर में आपको विसोबा खेसर नाम का एक मिलेगा व्यक्ति, वो एक अच्छा भक्त है, वो आपका गुरु बन सकता है। तो नामदेव थोड़ा सा हिचकिचाते हुए जाते हैं वहां पे, लेकिन विट्ठल ने कहा है तो मानना पड़ेगा। तो वहां पे जाते हैं तो उन्हें एक आदमी पूरा गंदा एकदम, बोलते हैं ना ऐसा महारोगी जैसा आदमी, पूरे बदन में से पू निकल रहा है, गंदगी निकल रही है, वो सोया है और उसने एक पाव जो है अपना शंकर की जो पिंडी रहती है उसके ऊपर पाव रखा है। तो नामदेव को बहुत गुस्सा आता है, नामदेव उसको उठाते बोलते क्या कर रहे हो, और मन में भी वो सोचते कि कैसे आदमी के साथ के लिए मुझे विट्ठल ने मेरे को कैसे आदमी के सामने गुरु बनाने के लिए बोला, ये तो आदमी खुद इतना गंदा है और अपना गंदा पाव उसने विट्ठल की सॉरी शंकर जी के पिंडी पे रखा है, तो हम लोग उसको मैं गुरु कैसे मान सकता हूँ। तो उससे गुस्से से उसको उठाता है, बोलते हैं आप कैसे सोए हो, आपको दिखता नहीं, अपने अपना पाव शिव जी की पिंडी पे रखा है। तो बोलते हैं मैं ना बहुत थका हूँ, मैं बहुत अशक्त हूँ, ये जो बच्चे लोग थे ना उन्होंने मेरा मजाक बना के मेरा पाव उठाया था, मैं उठा नहीं सकता हूँ, आप प्लीज मेरा पाव उठा के कहीं और रख दो। तो नामदेव जी उसका पाव उठाते और दूसरे जगह पे रखते, जैसे वहां पे दूसरी जगह पे रखते तो वहां पे दूसरी शिव जी की पिंडी निकलती है, वहां और कहीं रखते तो वहां पे भी शिव जी की पिंडी निकलती। तो मतलब ऐसा होता है कि जहां जहां पे वो पाव रखने का ट्राई करते वहां पे नई नई शिव जी की पिंडी निकलती है। तो ये जब 3-4 बार हो जाता है तब नामदेव को पता चलता है कि ये कुछ अलग ही है, ये इंसान मतलब नॉर्मल इंसान नहीं है, और विट्ठल जी मतलब जो अपने को जिसको भेजा है वो सही है। तो वो हाथ जोड़ के कहता है नामदेव जी उससे कि आप मतलब कौन हो। तो वो फिर अपने नॉर्मल स्वरूप में आता है, उसके ऊपर की वो जो सब गंदगी चली जाती है, उसकी जो पाँव के नीचे की जो शिव जी की पिंडी वो भी गायब हो जाती है, और वो अपने असली सूरत में आके बोलता है कि मेरा नाम विसोबा खेसर है, और तुमको सबसे पहले तुम्हारा जो यह है ज्ञान जो मैं तुमको बताने वाला हूँ, तो वो है कि भगवान सब जगह पे होता है। भगवान हम लोग को दिखता है सिर्फ यहाँ पे, लेकिन वैसा नहीं है, भगवान सब जगह पे होता है। तो ये ज्ञान जब नामदेव को मिलता है तब नामदेव को पता चलता है कि हाँ हम लोग को गुरु की क्यों जरूरत है। और फिर आगे बात ऐसी निकलती है कि जब वो विसोबा खेसर के बाद जब वो घर पे जाता है, उस दिन के बाद वो विट्ठल को डायरेक्टली कभी नहीं मिलता है। तो इसके बाद ये भी कहा गया कि विट्ठल खुद आके उसका दरवाजा खटखटाते हैं कि अरे मैं विट्ठल हूँ। तो बोलते नहीं तुम वहां पे नहीं हो, तुम मेरे सामने यहाँ पे खड़े हो। अरे नहीं नहीं मैं दरवाजे के बाहर हूँ, नहीं 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 मुझे मालूम है दरवाजे के बाहर नहीं हो, तुम मजाक कर रहे हो, तुम तो मेरे बगल में खड़े हो, तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम तो मेरे पीछे खड़े हो। तो वो फिर वो ज्ञान मिल जाता है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टोरी बताने का सिर्फ मतलब यही था
कि ये जब गुरु हम लोग को कोई ज्ञान देते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा एक मीनिंग रहता है। हम लोग को एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए वो हम लोग को बताया गया रहता है, तो हम लोग को गुरु पे कभी शक नहीं करना चाहिए। और जैसे ज्ञान हम लोग को मिल गया है तो उसको हम लोग ने वैसे के वैसे फॉलो करके उस उनका आचरण करना चाहिए। तो ये इस पर्टिकुलर श्लोक का जो मैंने सुना था और जो मैंने आपके सामने जो रखा है, तो इसमें अगर आप कुछ त्रुटि हो गई रहेगी तो प्लीज मुझे माफ कीजिए, और सब त्रुटि मेरे वजह से रहेगी। शुभ कृष्ण प्रभु जी और जो मैंने सुना था उन्होंने जो आपको अच्छा लगा वो उन्होंने कहा है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी, हरे कृष्ण। प्लीज अगर कुछ गलती हो गई रहेगी तो प्लीज मुझे बता के सुधारिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या थैंक यू सो मच सनातन निताय प्रभु। आज आपने आज का जो हमारा जो चैप्टर अभी इतना दिन से चल रहा था, 4th चैप्टर, उसको आपने बहुत अच्छे से समाप्त किया। विद बहुत सारे टॉपिक्स आपने बताया प्रभु, गुरु के बारे में, एंड अदर टॉपिक्स आल्सो यू सेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू। सर्वदि की जय प्रभु जी। ऑल गुरु शिष्य प्रभुपाद।